जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी के सभी लाभ हानि से क्वेश्चन है दोस्तों। और कोशिश करेंगे कम से कम पेन का यूज़ करें और क्वेश्चन को बनाएं बहुत ही शॉर्ट तरीका से। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने रुपये का लाभ होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कितना छोटा है कि टेप रिकॉर्डर को जब 950 में बेच रहा है तो उसे 5% का हानि हो रहा है। क्वेश्चन को समझ जाइए। लेकिन अगर उसे इतना में बेचे 1040 में तो उसे कितना रुपये का लाभ होगा। रुपये का नहीं दोस्तों, प्रतिशत में ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है ना। देखिए बनाएंगे कैसे, ऐसे बनाइएगा। सिंपल में तो बहुत लंबा आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट में देखिएगा कैसे बनाते हैं। रेशियो कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। 950 रुपये में बेच रहा है। 950 क्या है आपका विक्रय मूल्य, लिख लेते हैं। 950 रुपये में बेच रहा है। जो दिया हुआ है उसका तुलना उसी से करना है, जो पूछ रहा है उसको गुना करना है। तो 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हो रही है। तो 950 रुपये विक्रय मूल्य, 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य 100, 5% हानि का मतलब 5 रुपया हानि, तो विक्रय मूल्य 195 रुपया हो जाता है। 100 क्रय मूल्य, 5 रुपया हानि, 95 रुपया विक्रय मूल्य। तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 रुपया। विक्रय मूल्य ऊपर है 950, नीचे है विक्रय मूल्य 95। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकालना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये 1040 में बेच रहा है, तब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। क्रय मूल्य के 100 से गुना कर दीजिए। 95 से कटेगा 10 बार में, 95 से 10 बार में यह कितना आ गया? 1000। 10 गुना 100, 1000 रुपया आपका क्या निकला? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से किए, क्रय मूल्य पूछ रहा था 100 से गुना किया। ठीक है ना। 1000 रुपया क्रय मूल्य आ गया। 1000 रुपया क्रय मूल्य। अब ये बेच रहा है कितना में? 1040 में। यहाँ तक दोस्तों हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए। अब यहाँ 1040 में से बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? 1000 1040 में 4% का लाभ हो रहा है। आप लोग निकाल भी सकते हैं दोस्तों। 40 का लाभ हो रहा है किस में? 1000 में। तो 100 में 40 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो 4% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका आंसर आ गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। लागत मूल्य पर मतलब क्रय मूल्य पर, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य का पर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। विक्रय मूल्य का पर जो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, इसका मतलब जब लाभ प्रतिशत आप लोग निकालते हैं ना, तो लाभ गुना 100 बटा लाभ गुना 100 बटा नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। यहाँ क्रय मूल्य नहीं होगा, यहाँ विक्रय मूल्य हो रहा है होगा, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यही बता रहे थे दोस्त। ठीक है, बनाते हैं इसको, 1 मिनट। 20% लाभ का मतलब सिंपल है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 20% दिया है, तो आप लोग को 20% पे फोकस करना है। 20% लाभ का मतलब 20% लाभ का मतलब प्रॉफिट। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 20 से कटेगा दोस्तों 5 बार में कट जाएगा। ये नीचे जब भी आएगा वो CP आएगा, ऊपर जो भी आएगा वो क्या आएगा? मेरा प्रॉफिट आएगा। कितना आया प्रॉफिट? 1 आएगा। अब बताइए दोस्तों, क्रय मूल्य 5 रुपया, ऊपर प्रॉफिट 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 रुपये में खरीदे, 1 टका लाभ हुआ, विक्रय मूल्य हो गया SP 6 रुपये। जब भी दोस्तों पूर्णांक में ये बट्टे में दिया रहे, बट्टे में आएगा, मतलब 20% लाभ दिया हुआ है या 20% हानि दिया हुआ है, उसको तोड़ देना है। परसेंट नीचे कटाइएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। और लाभ हो रहा है तो ऊपर लाभ होगा, हानि हो रहा है तो हानि होगा। तो यहाँ क्या हो रहा था? लाभ, तो लाभ हो गया। यहाँ 1 बचा है, 1 रुपया लाभ। 5 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ, विक्रय मूल्य हो गया आपका 6 रुपया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको कितना का लाभ हो रहा है? 1 का। किस पे? 6 पे। तो 100 में क्या होगा? आपका आंसर निकल गया। तो प्रॉफिट 1 रुपया, विक्रय मूल्य 6 रुपया, याद रखिएगा। क्रय मूल्य से मतलब नहीं है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा 1 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ। ठीक है ना। 1 रुपया का लाभ हो रहा है, 1 टका का लाभ हो रहा है। किस पर? 6 पर। तो 100 में लाभ गुना 1 रुपया गुना 100 बटा नीचे विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है ना। तो कटाइएगा दोस्तों, 50 बटे क्या आ जाएगा? 3% लाभ। इसको भी कटा सकते, 16.2 बटा 3% आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपका आंसर नंबर हो गया दोस्तों ए नंबर 50% 3। समझ गए होंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं था दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, खाली विक्रय मूल्य पर हमको लाभ लेना है, नीचे विक्रय मूल्य डालना है, ठीक है ना। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो वो लाभ होगा प्रतिशत में, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा विक्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। मतलब विक्रय मूल्य जो 100 माना है तो क्रय मूल्य जाएगा 80, क्योंकि विक्रय मूल्य का 80% है तो विक्रय मूल्य 100, 100 का 80% 80 रुपया। यहाँ तक समझ गया, क्रय मूल्य 80 रुपया हो गया। तो आप लोग का क्वेश्चन बन गया लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेन यहीं तक था दोस्तों, जो यहाँ बोल रहा है ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% के बराबर है, यहीं तक था। अब तो आप लोग बना लेंगे, क्रय मूल्य 80 रुपया है, 100 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। कितना का, 20 का। किस पर, क्रय मूल्य 80 पर। तो 100 में लाभ 20 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो 20 से कटाइएगा 4 में, 4 में से कटाइएगा 25% का। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो मेन तो यहीं तक काम था दोस्तों कि विक्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य का 80%, यहाँ तक कर लिया आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। महेश 40 रुपया के 5 सेब की दर से 60 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। सेब को कुल किस लागत पर खरीदा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन छोटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर महेश ने 40 रुपया के 5 सेब की दर से 60 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, वो 40 रुपया का 5 सेब की दर से 60 सेब, मतलब 40 रुपया में उसको 5 सेब मिल रहा है। इस प्रकार वो 60 सेब बेचता है और इस पर वो 20% का लाभ कमाता है, समझिए ना। तो 40 रुपये में 5 सेब मिल रहा है तो एक सेब का दाम क्या होगा, 8 रुपया। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, 5 सेब का दाम 40 टका, एक सेब का दाम 5 अठे 40, 8 रुपया। एक सेब का दाम 8 रुपया आ जाएगा। अब 60 सेब लेना है, एक सेब का 8, 60 सेब का दाम छोटे 48, 480 रुपया। कितना आ जाएगा मेरा, 60 सेब का दाम 480। ये क्या आ गया मेरा क्रय मूल्य। बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है ना। ये मेरा विक्रय मूल्य इतना रुपया वो बेच रहा है, कितना रुपया में, इतना रुपया में। 40 रुपये के 5 सेब इधर 60 सेब बेचकर टोटल अमाउंट में कितना बेचा है, 480 में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 40 का दाम 5, 40 सेब का दाम, 5 सेब का दाम 40 रुपये, एक सेब का दाम 8 रुपया, तो 60 सेब का दाम 480 रुपये में बेचा। वो 20% लाभ कमाया इस पर, किस पर, 480 पर। 480 रुपये मेरा है विक्रय मूल्य, बेच रहा है। 20% लाभ कर विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 120 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 20% लाभ पूछता है, विक्रय मूल्य 100। अगर 20% हानि पर पूछता है तो विक्रय मूल्य 80 रुपया, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, कुल खरीद लागत, मतलब क्रय मूल्य 100 से गुना। समझ गए दोस्तों, एक स्टेप में आपका क्वेश्चन बन गया। टोटल मैंने पहले विक्रय मूल्य निकाले यहाँ तक 60 सेब का 480 रुपया, इस पर 20% का लाभ कमा रहा है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 रुपया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से पूछ रहा है, सेब का कुल लागत क्या, मतलब क्रय मूल्य 100 से गुना कर दिया, 12 से कटेगा 4 बार में दोस्तों 120 से, 400 रुपये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बिना पेन से भी बना सकते हैं दोस्तों, इतना ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक फल विक्रेता 100 रुपया के 10 सेब खरीदता है, 25% लाभ के लिए उसे 100 में कितने सेब बेचने चाहिए। ध्यान दिएगा दोस्तों, 100 रुपये में 10 सेब खरीद रहा है, मतलब 10 सेब का दाम 100 रुपया। अब 25% लाभ के लिए उसे 100 में कितने सेब बेचने होंगे। सिंपल है, कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों। आप लोग को याद होगा ये रुपया बटे वस्तु, मैंने बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट किया हूँ, रेशियो में भी पढ़ाया हूँ, लाभ हानि में पढ़ाया हूँ, लेकिन ये रुपया बटे वस्तु जो फॉर्मूला है ना बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, रुपया बटे वस्तु। तो यहाँ पर रुपया बटे वस्तु का सिंपल मतलब है कि जहाँ भी रुपया और वस्तु दिया रहे ना तो रुपया ऊपर नीचे वस्तु लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 100 रुपया, कितना वस्तु आ रहा है, 10 सेब, 10 सेब मतलब वस्तु आ रहा है। ये मेरा क्या है, खरीद रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। टोटल क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य हमेशा होता है क्या है, 100 रुपया। 25% लाभ पर उसे 100 में कितने से बेचेंगे, 25% लाभ पर कितना बेचना चाहिए 100 में, तो 100 ऊपर है ये मेरा। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य गुना 125। 25% हानि पर विक्रय मूल्य पूछता दोस्तों 75 से गुना, समझ गए ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये 100 ऊपर चल जाएगा पलट के दोस्तों, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, डायरेक्ट लिख दिए 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिए।
तो यहाँ से 100 हटा देते हैं। अब ये 100 नीचे वाला ऊपर वाला कटाइएगा नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें 100 में कितने से बेचने चाहिए वो निकालना है। कैसे देखिए आप लोग, सीधा 25 से कटाइए। 25 से कटेगा यहाँ 4 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, ये 5 से नीचे कटेगा 10 2 बार में। 100 बटे क्या आया 8। इसका मतलब क्या है, रुपया बटे वस्तु 100 में 8 से बेचना पड़ेगा, समझ गए ना? इसीलिए 100 हम ऊपर में रखे थे, 100 नहीं कटाए। रुपया बटे वस्तु आ गया, क्योंकि रुपया बटे वस्तु हमेशा हो रहा है, प्रश्न में शुरू में भी हुआ था। तो 100 रुपया में 8 वस्तु वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। इससे उसको 25% का लाभ होगा। 100 रुपया में वो 8 वस्तु बेचेगा, 25% का लाभ होगा। आंसर आपका आएगा 8 वस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन कुछ नहीं था, रुपया बटे वस्तु लाना है। क्रय मूल्य खरीदता है, मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। अब बेचता है, ये विक्रय मूल्य हो जाता है। तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य से तुलना करते हैं, लेकिन क्रय मूल्य खरीद रहा है, 100 से तुलना की है, नीचे क्रय मूल्य। तो पूछ रहा है 25% लाभ पर विक्रय मूल्य गुना 125 कर दिए। तो ये पलट के 100 ऊपर चल गया, कटा दिया, आपका आंसर आ गया 100 बटे 8, मतलब 100 रुपये में वो 8 वस्तु बेच रहा है। समझ गए दोस्तों? आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी का लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी दुकानदार है ना, वो एक बाल्टी को 8% लाभ के बजाय 8% हानि पर बेचता है ना, मतलब 8% लाभ पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब दोनों का क्या है अंतर? मैंने कल भी आप लोग को बताया पिछले वीडियो में कि जब भी 8% लाभ या हानि इसके मुकाबले ये रहे, तो वो दोनों बीच का क्या होता है अंतर। 28 रुपया अधिक बोले, 28 रुपया कम बोले, क्या बोल रहा है? अंतर बोल रहा है। तो 28 रुपया मेरा क्या हो गया? अंतर। मैंने कल डिटेल पर इस पर चर्चा किया था कि 28 रुपया अधिक बोले या कम बोले, मतलब अंतर बोल रहा है। क्योंकि आपके पास 20 रुपया है और किसी और के पास 30 रुपया है, तो आपके पास उसके पास से 10 रुपया कम है या उसके पास आपके पास से 10 रुपया ज़्यादा है। तो दोनों का बीच का क्या बता रहा है? अंतर बता रहा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं था। आप लोग याद रखिएगा, जब भी अधिक बोले या कम बोले अंतर। तो यहाँ पर मेरा 28 रुपया क्या है? अंतर। तो यहाँ पर 8% लाभ और 8% हानि में कितने का अंतर है? 8% लाभ 8% हानि में कितने का अंतर है? 8 8 16। क्योंकि दोस्तों एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, तो वहाँ पर जुड़ जाएगा अंतर 16। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। पूछ रहा है लागत मूल्य 100 से गुना कर देना है। 16 से 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से 7 बार में, 25 सत्ते 175 रुपया। बी नंबर आपका आंसर है। सिंपल था दोस्तों। 28 रुपया अधिक मिल रहा है, अंतर दिया हुआ है 8% और 8% हानि पर अंतर 16 रुपया। क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। मतलब मेरा सिंपल कहना है दोस्तों कि अगर आप भी जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग देखिएगा पहले दिया हुआ क्या है, निश्चित वैल्यू 28 जो दिया है उसका तुलना उसी से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसका तुलना उससे कर पा रहे हैं तो आप लोग के बहुत बेहतर है। उसके बाद जो पूछा है उसको गुना कर देना, आपका एक पॉइंट में आंसर निकलेगा। ये रेशियो मेथड है दोस्तों। अगर आप एसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि वहाँ पर जितना कम समय में आप लोग बनाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब फिलहाल ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही आसान है। आप लोग जितना कम समय बनाइएगा उतना आप लोग टाइम मिलेगा अलग से, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।